जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आइए आपके लिए लेकर के आए हम एक वीडियो जिसका नाम है श्री कृष्ण भावना अमृत और श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन यानी कि भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 का गूढ़ रहस्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्माचा चिरणाधिगच्छति। क्या अर्थ है इसका? पहले तो श्लोक का अर्थ हम जानेंगे और शब्दों का अर्थ जानेंगे, फिर इसके बाद इसका गूढ़ रहस्य बताएंगे, श्लोक का अर्थ बताएंगे और आपको भगवत गीता के उन श्लोकों का सबसे गूढ़ रहस्य बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। संन्यास अस्तु का अर्थ होता है संन्यास, आश्रम। महाभाव यानी कि अर्जुन के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। दुखम मतलब दुख, आप्तुम मतलब ये कि प्रभावित, आयोगत मतलब भक्ति के बिना, योग युक्त मतलब भक्ति में लगा हुआ, मुनि मतलब चिंतक, ब्रह्म मतलब परमेश्वर, निचरण शीघ्र ही अगिच्छति यानी प्राप्त करता है। अर्थात क्या है श्लोक का अर्थ? फिर से एक बार श्लोक को पढ़ेंगे। संन्यास तु महाभाव दुखमाप तु मयोगता योग युक्तो मुनि ब्रह्म ना चिरणाधि गच्छति। अर्थात भक्ति में लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी, आप भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति में लगेंगे नहीं, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे नहीं, भक्ति को हृदय में धारण करेंगे नहीं, तब तक आप बहुत सारे कर्मों का परित्याग कर दीजिए कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, अमुक काम आज से नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, सच नहीं बोलूँगा, फला नहीं काम करूँगा, अमुक नहीं करूँगा। तो इन कर्मों से त्याग करने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। कर्म का त्याग तभी संभव है जब आप भक्ति में लग जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है वह विचारवान पुरुष मतलब वैष्णव पुरुष और ज्ञानी पुरुष शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आइए, इसमें दो प्रकार के सन्यासियों का वर्णन किया गया है। श्लोक का गूढ़ रहस्य क्या है ये हम जानते हैं। पहला है कि मायावादी सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता मायावादी और दूसरा होता है वैष्णव सन्यासी। तो मायावादी सन्यासी किसे कहते हैं? जो सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें मायावादी सन्यासी कहते हैं। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वे यथार्थ में भाष्य यानी वेद व्यास जी द्वारा या अन्य उपनिषद या अन्य ग्रंथों का अध्ययन में लगे रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, तो उन्हें वैष्णव सन्यासी कहा जाता है। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य जी द्वारा प्रणीत शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं और भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि यानी वैष्णव जो है सन्यासी वह 5 रात्रि विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। ये 5 रात्रि विधि क्या है? मतलब श्री नारद जी महाराज ने, नारद जी ने एक सूत्र बताया है, एक वर्णन किया है, उनका भक्ति करने की जो विधि बताई गई है उसे 5 रात्रि विधि कहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को तो भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है, किंतु जो भी भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। दिव्य आनंद की प्राप्ति मायावादी सन्यासी को प्राप्त नहीं होती है, चूंकि उनका अध्ययन बहुत जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटिव होता है। अतः वे कभी भी ब्रह्मचिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। भागवत मतलब भागवत भगवान, भगवत गीता, भगवत महापुराण, भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्य शास्त्र भगवान की वाणी का अनुसरण करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है, अन्य पुराणों का अध्ययन भी उनके लिए बड़ा कष्टकर होता है। अर्थात मायावादी सन्यासियों
का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। कितना ही प्रयास कर लें, बड़ी जटिलता उनके जीवन में आ जाती है। और भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी सदा अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित है कि भगवत धाम को वह प्राप्त होंगे ही। वैष्णव सन्यासी, अन्य की चर्चा यहाँ पर नहीं है। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं, उनका उत्थान नहीं होता है और फिर वे समाज सेवा, परोपकार जैसे अन्य अधिक भौतिक कर्मों में लग जाते हैं, उनमें प्रवृत्त हो जाते हैं। अतः फाइनल कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष यह है कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ रहते हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद श्री कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो यह था श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन। अब आइए चलते हैं श्लोक संख्या 7 की ओर कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। क्या अर्थ है इस श्लोक का? यानी जो भक्ति भाव से कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे भी प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी भी बंधता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं। भक्ति भाव कर्म क्या है? कर्म तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, संसार के सभी लोग कर्म करते हैं, लेकिन भक्तिमय कर्म क्या है इसका वर्णन आया है। इंद्रियों को अपने बस में करने का वर्णन आया है और सबको प्रिय कैसे लगे। एक व्यक्ति सबको प्रिय नहीं हो सकता, तो सबको प्रिय कैसे लगे, ये भाव नहीं है यद्यपि कि हम सबको प्रिय लगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबको प्रिय होता है। तो क्या वर्णन है इस श्लोक का? पहले इस श्लोक के शब्दों का थोड़ा सा अर्थ जान लेंगे तो इस श्लोक को समझना आपके लिए और भी सरल हो जाएगा। योग युक्त हो, योग युक्त मतलब भक्ति में लगे हुए व्यक्ति को योग युक्त कहा गया है। विशुद्ध आत्मा मतलब बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा और विजितात आत्मा मतलब आत्मसंयमी, आत्मभूत आत्मा मतलब दयालु, कुर्वन्नपि मतलब कर्म में लगे हुए, ना यानी कभी, एंड लिप्यते मतलब बंधता है। अर्थात अब इस श्लोक को एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इस श्लोक का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा होता है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है और अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। हम कई बार कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कृष्ण ही है, भौतिक अभौतिक सब कुछ कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त और इस संसार में कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती है, वह भलीभांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों टहनियों में फैल जाता है अथवा अहमाशय को भोजन देने से स्वतः शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि श्री कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, यस दासानुदास, अतः वह हर को प्रिय होता है। इसलिए प्रिय होता है कि वह दासानुदास अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को कहता है, अपने आप को वैसा बनाता है, दासानुदास। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है, इसलिए वह सबको प्रिय होता है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है, इंद्रियां भी नियंत्रण में रहती है। मन को नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। इंद्रियों को संयमित करने का नियम भी यहाँ पर बता दिया गया है कि सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। चूंकि ऐसे वैष्णव भक्त का मन सदैव भगवान श्री कृष्ण में ही स्थिर रहता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसा मान करके वह चलता है और उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा रहता है, अतः उसके विचलित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
ना उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। जय हो। और वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ खाना नहीं चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती है। इंद्रियों को बस में कैसे करें, इस सूत्र को ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता, इसलिए वह सबको प्रिय होता है। इस प्रश्न पर कोई भी और व्यक्ति उंगली उठा सकता है, प्रश्न कर सकता है इस बात पर, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? यस, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विचार कीजिएगा। तो आइए वर्णन करते हैं। क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, क्योंकि जैसा एक पिछले अध्याय में हमने वर्णन किया कि आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। आध्यात्मिक दृष्टि से युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। बहुत गहन चिंतन का विषय, इस पर कभी विचार कीजिएगा या कभी विस्तृत रूप से अन्य दूसरी वीडियो में इसकी व्याख्या करेंगे। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के आदेशों का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार कर्म करता है वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है और सबको प्रिय होता है। तो मित्रों, हमारी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे 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 बोलना।